हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो सारे ही सीए स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनकी भी एग्जाम्स अभी नवंबर 23 में फॉल हो रही है। चाहे आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फिर फाइनल में हो, आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि आज की वीडियो एक होलसम वीडियो है। मतलब उसमें मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगी कि क्या अप्रोच आपको रखनी है अपने नवंबर 23 एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। साथ ही में कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है क्योंकि चाहते नहीं चाहते ये मिस्टेक्स हम करते हैं हमें। और अपने मन में कुछ बेसिक क्वेरीज जो आती है जिनका आंसर हम पूछ नहीं पाते हर किसी से, या फिर सीनियर्स से भी हमको थोड़ा हेजिटेशन होता है पूछने में कि यार ये इतनी बेसिक क्वेरीज है, या फिर हमको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेरीज जो है ना ये कोई सॉल्व कर नहीं पाएगा। और दूसरा तो वो सारी क्वेरीज आज आपकी मैं सॉल्व करने वाली हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है ना मेरे मन में भी आए थे जब मैं अपनी एग्जाम्स दे रही थी और उस टाइम कोई भी नहीं था मेरे पास। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस कंफ्यूजन में ना रहो और बहुत सारे कॉमन डाउट्स जो मुझसे अभी इंस्टाग्राम पे लोग पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं, वो सारे डाउट्स को मैंने इकट्ठा करा और इस वीडियो में मैं उसका आंसर करूंगी। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे बेसिक डाउट से जो कि मेनली इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स को आ रहा होगा अभी कि यार एक ग्रुप दे या फिर दो ग्रुप दे। हो सकता है कि आप मई 23 में अपने एग्जाम्स दे चुके हो, आपका उसमें दोनों ग्रुप आपने दिए हो या सिंगल ग्रुप दिया हो, आपका वो क्लियर नहीं हुआ हो। तब एक बेसिक क्वेश्चन मन में आ रहा है और साथ ही में वो जो न्यू स्कीम का नोटिफिकेशन आया ना वो हमारे दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से हम बहुत कंफ्यूजन में है कि यार अगली बार मई 24 में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मई 24 में अपने बोथ ग्रुप्स दे देंगे और अभी नवंबर 23 एग्जाम्स को हम स्किप कर देते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम अभी एक ही ग्रुप देते हैं और एक ग्रुप भले ही हमारा थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड है पर हम उसको मई 24 में दे देंगे। तो आप आगे का क्यों सोच रहे हो, मैं बता रही हूँ। वो मई 24 वाली जो न्यू स्कीम दिख रही है ना वो दिखने में आपको बहुत अच्छी लग रही है, उसमें मतलब ऐसे झगमग तारे जैसी नहीं लगती है, वो वैसा अट्रैक्ट कर रही है आपको। लेकिन अभी नवंबर 23 एग्जाम्स हमारे हाथ में है और आप तो इसका सबसे बेसिक सोल्यूशन ये है कि आप जो अपनी दूरदृष्टि मई 24 तक देख रहे हो ना उसको अभी फिलहाल सिर्फ नवंबर 23 तक ही रखो और हम अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी नवंबर 23 एग्जाम्स पर ही फोकस करते हैं। उसके आगे का अभी हमको कुछ भी नहीं सोचना है। अभी तो हमारे हाथ में 4 महीने हैं, अप्रोक्स 3.5 महीने हैं अभी हमारे पास, तो हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लाइक बोथ ग्रुप्स की इच्छा है तो आप डेफिनेटली दोनों ग्रुप्स को मैनेज करना साथ में। और अगर मैं आपको अभी ये सजेस्ट करूंगी कि एक ग्रुप पे पहले अपनी बहुत अच्छे से कमांड बनाओ और जब उस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे कि हाँ ये तो श्योरिटी से मेरा क्लियर हो रहा है, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट ग्रुप भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पर लालच नहीं करना है, एक एक ग्रुप करते हुए चलना है। एक ग्रुप पर फोकस करो और फिर नेक्स्ट ग्रुप पर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि क्या हो रहा है अभी हमारे साथ कि एक सब्जेक्ट से हम जब दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हैं ना तो हम वो जो पहले करा हुआ सब्जेक्ट है वो पूरा भूल जाते हैं, पूरी मेमोरी डिलीट हो जाती है वहां से। और सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं, चैप्टर्स में भी ऐसा हो रहा है कि एक चैप्टर करा, दूसरे चैप्टर पर गए, थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर का रिटेन है, तीसरे पे गए, चौथे पे गए और पांचवे पर जब गए तो फर्स्ट चैप्टर तो पूरी तरह से डिलीट हो गए। हमने रिकॉल करने की भी कोशिश करी कि काश हमको थोड़ा बहुत याद हो, लेकिन याद नहीं रह रहा है। और बेसिकली हो सकता है कि वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरी तो पूरी सपाट हो जाती है और प्रैक्टिकल के जो फॉर्मूलेस रहते हैं, बहुत सारी हम नई नई चीज़ें जो है फाइंड करते हैं, निकालते हैं, अपने लॉजिक्स बनाते हैं, वो हम भूल जाते हैं जैसे ही हम आगे वाले चैप्टर्स पर जाते हैं। तो रिकॉल करना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है और सीए कोर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि कोर्स बहुत वास्ट है। कोर्स देखो उतना टफ नहीं है पर इतना ज़्यादा वास्ट है कि उन सबको एक साथ रिटेन करके रखना, उसको बार बार रिवाइज करना इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम फाउंडेशन में हो या फिर फाइनल में हो, सभी का एक ही मात्र क्वेश्चन है कि चीज़ों को रिटेन कैसे रखें, बार बार उनको रिविजन में कैसे रखें। इतना कम टाइम है कि हम आगे का करें कि पीछे का रिवाइज करें। तो इसके सोल्यूशन में मैं आपको 2 अप्रोचेस बताऊंगी। फर्स्ट, जो मेजर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है ना वो एक चीज़ नहीं कर रहे हैं जो कि मैंने कई बार अपनी वीडियोस में पहले भी बता रखी है कि पूरे दिन में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कुछ भी, वो हर चीज़ अगर आप सोने से पहले रात को 2 घंटे निकाल कर अगर उसके लिए रिवाइज कर कर सोगे ना तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कभी लाइफ टाइम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। इसका देखो एडवांटेज क्या रहता है कि जब हाथों हाथ आप पूरे दिन का लास्ट में सोने से पहले रिवाइज करके सोगे ना तो आपको वो चीज़ इतने पक्के से लर्न हो जाएगी कि अगर अब आपके रिविजन जो है ना वो 2 से 3 टाइम्स यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे और इतने ज़्यादा पीरियड, लंबे पीरियड तक आपको वो चीज़ याद रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम रहती है कि यार हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 2 घंटे
घंटे डेली बेसिस पर निकाल सके, और कभी कभी अगर हम नहीं निकाल पाए वो 2 घंटे तो फिर क्या मतलब, सेकेंड अप्रोच उसके लिए बहुत ज़्यादा काम की है आपके लिए। तो सेकेंड अप्रोच में क्या बताती हूँ मैं कि जो भी हम पूरे दिन में पढ़ रहे हैं ना उसकी एक समरी बनाया करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो मस्ट है मतलब, और थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए हम कीवर्ड्स में समरी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी हाथों हाथ समरी बनाते हुए चलो, ये आपको 1.5 डेज बिफोर एग्जाम बहुत ज़्यादा भी काम की रहेगी। और बहुत सारी फैकल्टीज आजकल क्या कर रही है कि अपनी बुक्स वगैरह दे रही है जिसमें समरी रहती है, पर वो समरी अलग हो गई, वो उन लोगों ने बनाई है, वो पढ़ने वाली है। एक हम अपने हाथ से समरी बनाए ना उसकी बात अलग रहती है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है मतलब, ठीक है। वो हर किसी स्टूडेंट को बनानी चाहिए, चाहे आपके पास कम टाइम हो चाहे आपके पास ज़्यादा टाइम हो। टाइम एडजस्ट कर कर आप जो जो पढ़ रहे हो, जैसे अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मैं कैसे समरी बनाती हूँ कि मैं फॉर्मूले वगैरह एक शीट पर लिखती हुई चलती हूँ। साथ ही में अगर मेरे को कुछ ऐसी चीज़ पता चली जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस के करते इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशली मैंने अप्लाई करा है, या फिर अगर मैं कोई ऐसा लॉजिक डेवलप कर रही हूँ जो कि मैं भूल सकती हूँ, जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं लिख के चलती हूँ। यानी कि लास्ट डे लाइक 1.5 डे बिफोर एग्जाम अगर मैं सिर्फ वो समरी पढ़ूँ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो अब आपको क्या करना है कि लाइक हफ्ते भर में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना उसके लिए 6 दिन आप जो पढ़ रहे हो उसको एक दिन रिविजन के लिए रखो। मोस्टली वो हो सकता है सैटरडे या संडे, ऐसा कोई भी एक डे फिक्स कर लो कि हम जो भी पूरे हफ्ते में 6 दिन पढ़ रहे हैं उसको हम एक दिन में रिवाइज करेंगे। अब वो कैसे होगा, जो आपने समरी बनाई है ना सिर्फ हमको वो रिवाइज करनी है, और साथ ही में अगर हमने 50 क्वेश्चन पहले सॉल्व करे थे तो अभी हमको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो समरी पढ़नी है। तो इससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ रिविजन्स काफ़ी कम हो जाएंगे, आपको उस पर जो भी आपने कंसेप्ट्स पढ़े उस पर आपको बहुत अच्छे से कमांड आपकी बन जाएगी, आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट एक टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि अगर आप अभी फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। वो टिप ये है कि हम पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इंटर के लिए हो आप हो, अगर आप फाइनल में हो तो आप 3 साल पढ़ाई करते हो, तो जितने भी आप टाइम पढ़ाई करते हो ना उसको हमको लास्ट के 1.5 डे में समराइज करना पड़ता है, और जो वो 1.5 डे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है ना उसी का पेपर एग्जाम अच्छी जाती है। तो उस साल भर हमको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, उस 1.5 दिन के लिए, और उस 1.5 दिन हमको किसके लिए पढ़ाई करनी है, उस एग्जाम के लिए, उस 3 घंटे की एग्जाम के लिए। तो अभी हमारी जो प्रिपरेशन है ना वो बेसिकली उस 1.5 डेज पर फोकस्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हो तो आप जब भी उसके कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप उसको 3 कैटेगरीज में बांटते हुए चलो हाथों हाथ। फर्स्ट बार में जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तभी की मैं बात बता रही हूँ, इसके बाद अगर आप सोचोगे तो आपको इस चीज़ को करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप जो जो क्वेश्चन कर रहे हो वो ए, बी और सी कैटेगरी में बांटो। ए कैटेगरी में वो क्वेश्चन होने चाहिए जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, आपने उसको बहुत कोशिश करी लेकिन आपको उसको देखकर समझना पड़ा, या फिर देखकर भी आपको वो समझ नहीं आए, वो सारे क्वेश्चंस आप ए कैटेगरी में मार्क करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। और आपको पढ़ना कहाँ से है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ICI मेट करी है और RTP और MTP, ये 3 चीज़ आप कर लो, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही थ्योरी सब्जेक्ट में ना ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। सेकेंड बी कैटेगरी में कौन से क्वेश्चंस आपको रखने हैं, जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपको समझ आ गए हैं लेकिन आपको उसको एग्जाम के एक दिन पहले या फिर कुछ रिविजन्स में आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो जाकर आपके उस पर बहुत अच्छे से कमांड बनेगी। और सी क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वो फुद्दू क्वेश्चंस जो कि हमको एक ही बार में बन जाते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला लगाना है, एज इट इज फिगर पुट करना है और काम बनने वाला है। मतलब आपको उसको बार बार अपना टाइम वेस्ट उस पर करने की जरूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेटेड बेस्ड वो रहते हैं क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस आपने एक बार कर लिए बहुत है, बार बार उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तब आप ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस करोगे, और 1.5 डेज में हम सिर्फ वो ए कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सारा कुछ करने का टाइम हमारे पास नहीं रहता है। तो ये चीज़ अगर आप अभी तक करते हुए नहीं चल रहे हो ना तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ करनी है। अब लास्ट डाउट जो कि मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ वो ये रहेगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं या फिर हम अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमसे बन रहे हैं, अभी हम बना पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को, या फिर अगर कुछ नहीं भी बन रहा है तो हम समझ समझ के कर रहे हैं। लेकिन एक दिमाग में चीज़ चलती रहती है कि यार क्या एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, और हमको लगता है कि यार अगर एग्जाम में कुछ इसके अलावा क्वेश्चन आ गए ना तो वो तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर अभी आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो अगर वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए तभी आप सॉल्व कर पाओगे,
और इसके अलावा अगर इसी कंसेप्ट से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत अगर अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया या 2-3 क्वेश्चन को मिक्स मर्ज कर या 2-3 कंसेप्ट्स को मिक्स कर अगर कोई क्वेश्चन दे दिया और वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं हो पाएगा, तो आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, पर कितने आएंगे? 30-35 नंबर के क्वेश्चंस या 40 नंबर के क्वेश्चंस एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन जो बचे हुए 60 मार्क्स के क्वेश्चंस है, सिर्फ हमको 40 नंबर के लिए तो पढ़ाई करनी नहीं है, क्योंकि अगर आप सोच कर जाओगे कि मेरे को 40 स्कोर करना है तो आप 40 स्कोर नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट हमको 70-80 के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर हम 40 से 50 नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको अभी ऐसा कुछ लग रहा है कि हमसे कंसेप्ट्स नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप कंसेप्ट्स बेसिस पर पढ़ाई करना शुरू करो, यूट्यूब वगैरह पर, या फिर कोई फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लो, कोई ऐसी फैकल्टी से क्लासेस ले लो, रिवीजन क्लासेस देख लो, जहाँ से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए। और फिर क्या करो कि ICA MET के क्वेश्चंस तो आप कर ही रहे हो, उसके अलावा कोई 1-2 क्वेश्चंस निकालो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो कि वो आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। और कैसे देखना है, आपको चैप्टर वाइज देखते हुए चलना है। पूरा कोर्स कर लोगे और अब सोचोगे कि अब हम देखें, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कोई MTP, कोई RTP, प्रीवियस ईयर की कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसमें से क्वेश्चन देखो कि वो बन पा रहा है आपसे या नहीं बन पा रहा है। और नहीं बन पा रहा है तो किधर गलती हो रही है आपसे, किधर कौन सा कंसेप्ट छूट रहा है आपका, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए, वो सोचो और उस पर कमांड बनाने की कोशिश करो। अगर ये कुछ बेसिक देखो, फिर 100% तो आपका ऑफकोर्स नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर आप 70-80% भी इस चीज़ से ओवरकम करने में सक्सेसफुल हो गए ना, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। तो अभी टाइम है, अभी 3-3.5 महीने हमारे हाथ में है, तो अभी जो भी करना है ना, अभी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही चीज़ अगर 1 या 1.5 महीने बाद अगर आप देखोगे, तो तब टाइम बहुत कम बचेगा, तब हमको किसी और एस्पेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा, तो तब इन सब चीज़ों का टाइम नहीं रहेगा ना। तो अभी आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो और उसको अपने कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाकर चलो, रट्टाफिकेशन करने की कोशिश कम से कम रखो। बाकी तो फिर एग्जाम में नया कहाँ से ही पूछ लेंगे, आना सब वही है जो आपने पढ़ा हो, तो इस चीज़ को बिल्कुल मन से निकाल दो। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आगे आपके लिए और ऐसी वीडियोस डेफिनेटली आती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर कुछ डिफिकल्टी आ रही है, या कौन सा ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में भी घूम रहे हैं, जिनका आंसर मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जल्दी से जल्दी मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय।